पाल केस में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। माफिया के बेटे का मोबाइल और एटीएम इस्तेमाल करने वाला युवक पकड़ा गया। असद के दोस्त ने एक कैफे पर जाकर वहां भी कार्ड से ही पेमेंट किया था। वारदात के दिन असद की मौजूदगी लखनऊ में दिखाने के लिए दोस्त ने मोबाइल फोन और एटीएम का इस्तेमाल किया था। वारदात के बाद उसका मोबाइल फोन उसके फ्लैट में छोड़ दिया गया था। छत्तीसगढ़ के जशनपुर से एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के सरायपानी मंडा टोली का है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बेटे की शादी नहीं हो रही थी, जिससे वह काफी नाराज था। राजस्थान चुनाव से पहले राज्य की कांग्रेस में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। पायलट ने कहा अशोक गहलोत पर 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सचिन पायलट ने कहा कि 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया। पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने जो टॉलरेंस पॉलिसी है उस पर कार्रवाई करके बताया तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। कहते हैं कि ऊंची उड़ान भरने के लिए चील जैसे मजबूत पंखों का होना जरूरी है, लेकिन गोरखपुर की संगीता पांडे ने इसे गलत साबित कर दिया। संगीता ने ऊंची उड़ान भरने की एक नई इबादत तय की है। पंख रूपी आर्थिक तंगी के बाद भी उन्होंने अपने मजबूत हौसलों की बदौलत ऊंची उड़ान भरने में कामयाबी हासिल की है। महज 1500 रुपए लेकर साइकिल से शुरू किए गए कारोबार को 3 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी दोनों बेटियों को धूमनगंज पुलिस ने आरोपी बनाया है और उन्हें वांछित घोषित कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रहे एसआईटी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि हत्याकांड में शूटरों की पूरी जानकारी आयशा नूरी को थी। जानकारी है कि आयशा नूरी के पति अखलाक को एसटीएफ पहले गिरफ्तार कर चुकी है। अब अतीक की बहन और उनकी 2 भांजों को यूपी पुलिस तलाश कर रही है। इन तीनों पर उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है। आपको बता दें वैवाहिक जीवन में 28 साल बाद उनके और उनके पत्नी भानवी सिंह के बीच तल्ख हो गए हैं कि दोनों को अपनी राहें अलग करनी पड़ रही हैं। काफी मान मनावल के बाद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकलने की वजह से दशा में राजा भैया और भानवी सिंह ने अलग होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट स्थित परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाल्टिंग प्लांट के भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से राज्य के गैंगस्टरों पर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग रंगदारी की धमकियों को देकर आतंकित करते हैं वे अब अदालत की सजा मिलने के बाद अपनी पैंट गीली कर रहे हैं। गैंगस्टर ने नेता बने अतीक अहमद की सजा के कुछ दिन बाद यूपी में सीएम की टिप्पणी भी आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पहले दिन पीएम मोदी तेलंगाना फिर तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे। इन दिनों दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन समेत कई करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ खींची गई एक सेल्फी जमकर चर्चा बटोर रही है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता के साथ ली गई तस्वीर सेल्फी को खुद पीएम मोदी ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने इस कार्यकर्ता की जमकर तारीफ की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 5,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में एक दिन पहले की तुलना में दैनिक कोविड मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। देश में इस समय एक्टिव मामलों की संख्या 32,000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर से एहतियात के उपायों पर जोर देने का काम शुरू कर दिया गया है।